हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 2 जियोग्राफी का है, इसकी हम बात करेंगे। इसका चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। देशांतर इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड, इसको कहते हैं लैटिट्यूड। ये एनसीईआरटी जो जियोग्राफी के हैं स्पेशली, ये हमारे बेसिक से लेकर एडवांस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। तो जियोग्राफी के लिए हमारी एनसीईआरटी मोर देन इनफ। ये हमारे यूपीएससी के जर्नी बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। और जो हमारी एनसीईआरटी हैं जो बेसिक से, ये हमारे प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे हम बात करेंगे, इन्हीं मैथ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग आगे देखिए, अभी हम इसी लेक्चर में बात करेंगे। अच्छा, इसका पहला टॉपिक है अच्छा। ये पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूर्णन करती है, ये इसका पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, हमारा अक्ष जो होते हैं, अक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री तथा 66.5 डिग्री कोण जो अक्षीय समतल होता है। ये हम विषुवत वृत्त की बात करें, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। आप लोग देख लीजिए, अक्षांश ये होते हैं, इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं और देशांतर को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस आपको समझना ज़रूरी है। तो अक्षांश इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ये समांतर रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर ये वृत्त होते हैं। तो हम बात करेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो इसके हैं सभी अक्षांशों पर सूर्यवर्ष में एक बार दोपहर में जो सिरे के ठीक ऊपर होता है, सर्वाधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो आप लोग देखेंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर ये जो अक्षांश जो वृत्त का आकार छोटा होता जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पर भूमध्य रेखा है। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आपकी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से या मेंस के दृष्टिकोण से ये मैप आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके यूपीएससी के जर्नी में। तो आप लोग इनको आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देख लीजिए, ये मैप आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे शीतोष्ण जो कटिबंध हैं, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त, इनकी बात करेंगे। जो हमारे शीतोष्ण कटिबंध हैं ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं। तो अब हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त पर देखेंगे, कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री नॉर्थ में आप देखेंगे, उत्तरी ध्रुव पर देखेंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ में। आप लोग मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त की बात करें, मकर रेखा पर 23.5 डिग्री साउथ और जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है इसको 66.5 डिग्री साउथ। ये इसके जो तापमान मध्यम होता है, यहाँ पर देख लीजिए, इसका तापमान मध्यम इसलिए होता है क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध जब उत्तरी ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच में जो वाले जो क्षेत्र हैं, इसका तापमान मध्यम रहता है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुववृत्त, इसकी बात हुई है कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री नॉर्थ और उत्तरी ध्रुव पर 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसकी बात होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा से दक्षिणी ध्रुववृत्त, इसकी बात होती है मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ और जो दक्षिणी ध्रुववृत्त होता है इस पर 66.5 डिग्री साउथ, इसकी बात होती है। इसमें तापमान दोनों में मध्यम रहता है। अब हम शीत कटिबंध की बात करें, ये उत्तरी ध्रुववृत्त से उत्तरी जो ध्रुववृत्त होता है, उत्तरी ध्रुव होता है, इसमें 66.5 डिग्री नॉर्थ और जो 90 डिग्री जो नॉर्थ होता है। अभी हम आपको बताएंगे बेसिक से। जो दक्षिणी ध्रुववृत्त से दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुववृत्त होता है 66.5 डिग्री साउथ और जो दक्षिणी ध्रुव होता है 90 डिग्री साउथ। इसमें अत्यधिक ठंड आपको देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर
उत्तरी जो शीत कटिबंध है यहाँ पर 66 डिग्री 66.5 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर शीत जो कटिबंध होता है, अभी हमने बात की इसकी, 66.5 डिग्री यहाँ पर देखेंगे आप लोग। ये विषुवत बर्फ यहाँ पर आप देखेंगे, देख लीजिए आप लोग इस मैप में। हमने अब यहाँ पर अक्षांश की बात कर ली, अब हम देशांतर की बात करेंगे। लॉन्गिट्यूड, देशांतर किसी स्थान की स्थिति जानने के लिए अक्षांश के साथ साथ देशांतर की जानकारी ये आवश्यक होती है हमारे लिए। अब हम बात करेंगे प्रमुख देशांतर से पूर्व से पश्चिम की कोणीय देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब समय का निर्धारण देशांतर के माध्यम से ही आप लोग देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए मैप में, इसी तरीके से आप लोग देखेंगे ये देशांतर रेखाएं होती हैं। वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। आप लोग देखें, देशांतर के बीच की दूरी को अंशों या डिग्री में मापा जाता है तथा प्रत्येक अंश यानी डिग्री को मिनट यानी एक हलंत यहाँ पर देखेंगे आप लोग मिनट में, तथा मिनट को सेकंड में, सेकंड ये जो 2 बार इनका यूज होता है, इसमें विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके मध्य की दूरी ध्रुवों के तरफ बढ़ने पर घटती है व ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य रेखा पर यहाँ पर इसमें गैप ज़्यादा दिखेगा आपको, यहाँ पर ध्रुवों पर ये कम दिखेगा। ध्रुवों पर यहाँ पर देख लीजिए आप, ध्रुव की तरफ जाने पर ये घटती हैं, ध्रुवों पर शून्य हो जाती हैं, तथा सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिल जाते हैं। यामोत्तर ये घट जाते हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। इसमें हम प्रमुख यामोत्तर की बात करें, इसमें राजकीय वेधशाला लंदन को प्रमुख मानकर उसके पूर्व व पश्चिम में देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। अब हम बात करें 180 डिग्री पूर्व व पश्चिम देशांतर एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या जो इंटरनेशनल डेट लाइन इसकी बात होती है। हम देशांतर व समय इसकी बात करेंगे। एक देशांतर पर स्थित सभी क्षेत्रों का एक ही जो समय होगा। जो हमारे भारत का है तो अभी हम इसकी बात करेंगे। जब ग्रीनविच रेखा इसकी बात होती है, तो जब आप पश्चिम की ओर जाएंगे आपको देखने को मिलेगा ये माइनस हो जाएगा देशांतर। जब हम पूर्व की ओर यहाँ पर पूर्वी की ओर देखेंगे तो यहाँ पर इसकी जो प्लस ये पूर्वी देशांतर इसकी बात होगी। अब हम मानक समय इसकी बात करेंगे। जब भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका मापन होता है, अर्थात ग्रीनविच से 5.5 आवर ये आगे है। तो आप लोग देखेंगे इसमें, आप लोग इसमें देख लीजिए समय जो गणना विधि होती है, पृथ्वी जो 24 घंटा में 360 डिग्री इसका घूर्णन करती है। 1 घंटे में 15 डिग्री या 4 मिनट, 1 डिग्री में होता है 4 मिनट। अब जब हम इसकी बात करें, उदाहरण ग्रीनविच से 15 जो डिग्री पूर्व में 1 घंटा आगे हो जाता है, तो ग्रीनविच पे 12:30 जैसे बज रहा है। और जो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लगभग 1 बजेगा, तथा पूर्व में 1 घंटा, और पूर्व में आप 1 घंटा देखेंगे। और जब पीछे जाएंगे, जब यहाँ पर 11 बजे आपको टाइम दिखाएगा, तो ये डिफरेंस है इसमें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर ये पृथ्वी की गतियाँ हमारी, इनकी हम बात करेंगे।